या बांगलादेशाचं सरकार सहभागी आहे आणि गरज पडल्यास भारत सरकारने योग्य ती कठोर कारवाई करावी असं निवेदन करून मी माझे 2 शब्द थांबवतो. देश के ताले, जेल के ताले टूटेंगे, चिन्मयानंद महाराज रिहा हो गए. जेल के ताले टूटेंगे, चिन्मयानंद महाराज छूटेंगे. जेल के ताले टूटेंगे, जेल के ताले टूटेंगे. अभी हमारे बीच जो उपस्थित हुए मंच पर श्रीमंत राजे जय सिंह मुदोजी भोसले हमारे बीच में उपस्थित है. हम जय श्री राम के नारे के साथ उनका स्वागत करेंगे. बोलो जय श्री राम. उसी प्रकार परम आदरणीय हमारे अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख आदरणीय सुनील जी अंबेकर जी भी हमारे बीच में उपस्थित. हेलो 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 हेलो. हाँ ठीक है, एंक दिलाय मी प्रेम ऑडिओ चेक करा. हेलो 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 पंडित जी पूरे हमारे बीच में उपस्थित. हेलो 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 अल्लाह चालू हो गया. समाजों के साथ हम उनका स्वागत करेंगे. हरो हरो. मैं आदरणीय पंडित जी को प्रेम से विनती करता हूं. निश्चित जर का तुम्ही नागपूरच्या व्हेरायटी चौकामध्ये बघितलं तर सकल हिंदू समाज हा रस्त्यावर उतरलेला आहे. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या आणि संघ परिवाराच्या सर्व संघटना या आंदोलनामध्ये सहभागी झाल्या आहेत. विशेष करून बांगलादेशमध्ये हिंदू समाजावर तिथल्या अल्पसंख्याकावर जो अत्याचार होतो त्याचा निषेध नोंदवण्यासाठी ही सकल हिंदू समाजाच्या वतीने हे आंदोलन केलं जात आहे. जर का आपण बघितलं तर समोर व्यासपीठावर जे राष्ट्रीय संघाचे प्रचार प्रमुख आहे रवींद्र आंबेकर ते देखील आपल्याला पाहायला मिळत आहे. त्यानंतर या व्यतिरिक्त इतरही विश्व हिंदू परिषदेचे मोठे नेते तिथे आहे. आता सध्या जे बंटी कुकडे आहे जे शहर अध्यक्ष भाजपचे त्यांचं भाषण सुरू आहे. निश्चितच आज विदर्भातल्या प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये हे आंदोलन होत आहे आणि एक आक्रोश हिंदू समाजाच्या वतीने आज रस्त्यावर पाहायला मिळते. कुठेतरी केंद्र सरकारने या संपूर्ण प्रकरणामध्ये लक्ष घालावं अशीच विश्व हिंदू परिषद असेल किंवा संघ परिवारातील ज्या वेगवेगळ्या संघटना आहेत त्यांची मागणी आपल्याला या निमित्ताने पाहायला मिळत आहे. कुछ दिन के बाद और एक बार नमः पार्वती पते हर हर. तीन महीने पहले नारा लगा था. वो नारा हिंदुओं ने एकजुटता से अपनाया था. एक नारा लगा था कि बटेंगे तो हमने एक हिंदुत्व की एक खुंकार भरी. हम सब एक हो गए. लेकिन बांग्लादेश के हिंदुओं में थोड़ी समझ नहीं थी क्योंकि वो बांग्लादेश में रहते थे. वहां के हिंदुओं को मैं कहना चाहता हूं कि प्रगतिशीलता में हम इतने पत्नीशील हो जाते हैं कि पीठ उठाकर खुद को हिंदू कहलाने में शर्माते हैं. सब धर्मों को अपनाने में छूट गए कर्तव्यों से और अपना पौरुष खो बैठे तुम अपने ही रक्तज्ञों से. प्रतिशोध की आग धधकती नहीं किसी के सीने में और हर हिंदू का चेहरा जैसे बुझा हुआ अंगारा है. और एक बार तो कहो हिंदुओं, हिंदुस्तान हिंदुस्तान हिंदुस्तान. और
और महाकाल बनकर के अब हम दुश्मन से टकराएंगे और बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए भारत के हिंदू ले जाएंगे। नाचे धरती, झूमे अंबर, गगन उठा हर तारा है और कहो गर्व से हम हिंदू हैं। हिंदुस्तान, हिंदुस्तान, हिंदुस्तान। बांग्लादेश के मुस्लिम, उनकी सत्ता परिवर्तन हुई, शेख हसीना की सत्ता गई और सत्ता आई यूनुस की घटना। यूनुस यानी एकदम विचित्र प्राणी। यूनुस सरकार बनी और यूनुस सरकार ये इसलिए बनी कि वहां पर तालिबान लागू हो जाना चाहिए। बांग्लादेश की घटना में यूनुस सरकार ने तय किया कि वह सरकार बैठी और उन्होंने एक घटना बनाई कि वहां सबकी खतना भी होनी चाहिए, लेकिन वहां के हमारे हिंदुओं ने विरोध किया। बांग्लादेश की सरकार ने सुनियोजित केवल विद्यार्थियों के आरक्षण के विषय को लेकर हो हल्ला मचा। आरक्षण को लेकर हो हल्ला मचने के बाद सत्ता का परिवर्तन हुआ और सत्ता का परिवर्तन होने के बाद में यूनुस की कट्टरपंथी सरकार आई तो उन्होंने सबसे पहले ध्यान रखा, मंदिरों को तोड़ा गया। सबसे पहले उन्होंने गाय को काटा, भरे चौक में गौ माता की कत्ल की, मंदिरों को तोड़ा गया, मूर्तियों की विटंबना की। इसलिए मैंने कहा था कि 6 महीने पहले हमने नारा दिया था कि बटेंगे, यदि बट गए तो गाय भी कटेगी, यदि हम बट गए तो मूर्तियां टूटेगी, यदि हम बट गए तो मंदिर टूटेगा, यदि हम बट गए तो मां बहनों की इज्जत भी लुटेगी, यदि हम बट गए तो देश भी बटेगा। और जहां जहां हिंदू घटा वहां वहां देश बटा है। इसलिए हमें बटना नहीं है, हमें जाति, पंथ, संप्रदाय सभी मिलकर हम केवल एक हिंदू है और हिंदू ये बांग्लादेश के हिंदुओं के साथ में है। बांग्लादेश का हिंदू ने ये चिंता नहीं करनी चाहिए कि क्या हो सकता है, हिंदुओं ने यही चिंता करनी चाहिए बांग्लादेश का हिंदू बस एक रहे। उसके लिए भारत का भी हिंदू तैयार है, उसके लिए महाराष्ट्र का भी हिंदू तैयार है, उसके लिए इस देश के अंदर का भी हिंदू तैयार है। हमारी संस्कृति है, हमारी संस्कृति सर्वत्र सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामया की है। हमारी संस्कृति सर्व विश्व का कल्याण करने वाली संस्कृति है। हमने कहा था कि एक ज्योत है सब दीपों में, सारे जग का नूर एक है। सच तो ये है इस दुनिया का, आदम और हजूर एक है। हर मानव माती का पुतला, जीवन का आधार एक है। और गहराई तक जाकर देखो, सब धर्मों का सार एक है। नाम भले ही अलग अलग हो, भक्तों के भगवान एक है। और नाम रूप की बात छोड़ दो, इंसानों की जात एक है। यह हिंदू धर्म ने सिखाया है। लेकिन यदि बांग्लादेश पाकिस्तान की राह पर चलता होगा, यदि बांग्लादेश तालिबान की राह पर चलता होगा, तो वो बांग्लादेश वालों ने अपने बड़े अब्बा पाकिस्तान वाले मियाओं से पूछना चाहिए सर्जिकल स्ट्राइक कैसा होता है। उन्होंने अपने बड़े मियाँ से पूछना चाहिए कि 71 के युद्ध कैसा होता है। उन्होंने अपने बड़े मियाँ को पूछना चाहिए कि भारत का अंदर का हिंदू यदि जागरूक हो गया तो भारत का हिंदू ये ढाका तक पहुंचने में आगे पीछे नहीं देखेगा, ढाका में पहुंचेगा, ढाका में घुसेगा और ढाका के अंदर में मारेगा। ये नया भारत का हिंदू है, ये नया भारत का हिंदू है। इसके लिए सीमा बॉर्डर कोई नहीं है। ये घुसता भी है और मारता भी है और अपने बांग्लादेश के हिंदू भाइयों को वापस सुरक्षित लाता भी है। ये भारत का नया हिंदू है। इसलिए हम सब हिंदुओं ने एकता दिखाई है। हम संगठित हुए हैं बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए, हम संगठित होंगे पाकिस्तान के हिंदू के लिए, हम संगठित होंगे अमेरिका, जापान, चीन, जर्मन
जहां जहां कभी हिंदू सुरक्षित होगा, असुरक्षित होगा, हम उस हिंदुओं के लिए एकत्रित होंगे, संगठित होंगे। मैं आप सभी हिंदू भाइयों से एक सभी जाति पंथ भेदभाव की संकल्पना तोड़कर भगवे ध्वज के नीचे आने वाले सभी हिंदू भाइयों का मैं अभिनंदन करना चाहता हूं। और बांग्लादेश का देखने वाला, जेल में अंदर रहने वाला हिंदू, ये हिंदुओं की यदि ताकत देखेगा तो वो भी जेल के अंदर से जय श्री राम कहेगा। और यूनुस इसीलिए मेरा मात्र निवेदन है बंधुओं कि एक है तो क्योंकि हम मरने से डरने वाले नहीं है। मृत्यु महाकाल के भगवान शंकर की पूजा करने वाला हिंदू है, वो भी जो जलती हुई राख की भस्म अपने माथे पर लगाकर निकलता है, और वो जब निकलता हाथ में भगवा झंडा और एक हाथ में माला और दूसरे हाथ में भाला लेकर जब निकलता है तो बाकी के लोग भी देखने लगते हैं। कबीरदास जी महाराज ने कहा था कि जोतों का काटा बोए सो फूल, और जोतों के फूल है वाको है त्रिशूल। ये कहावत छोड़नी होगी। हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज की कहावत लेनी होगी कि जोतों का काटा बोए सो भाला, और वो भी साला क्या जानेगा पड़ा किसी से पाला। इसलिए मेरा निवेदन है, हम संगठित होकर बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए रहेंगे। हम सब जब भी हमें एक समय मिला, कॉल मिला या एक आदेश आया, तो आदेश पर हम हिंदू एकत्रित होंगे, बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए एकत्रित होंगे। और मैं भी अपनी सरकार से निवेदन करना चाहता हूं, हम पाकिस्तान के अंदर में सर्जिकल स्ट्राइक कर सकते हैं, हम विमान घुसा सकते हैं, तो यूनुस के कान पकड़ने हमने देरी नहीं करना चाहिए। यूनुस के कान पकड़ना चाहिए, उसको नानी याद दिलानी चाहिए और वहां के हिंदुओं को सुरक्षित करना चाहिए। इतना कह के अपने वाणी को विराम। जय भारत, जय श्री राम। मेरे साथ कहिए जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। मैं मंच पर सभी आदरणीय लोग जो अभी उपस्थित हुए उनका परिचय कर देता हूं। आदरणीय राजेश जी लोया, राष्ट्रवाद संघ के, अपने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नागपुर के आप संघ चालक हैं। श्री नंदकिशोर जी दंडारे हमारे बीच में उपस्थित है, विश्व हिंदू परिषद के विदर्भ प्रांत के आप उपाध्यक्ष हैं। श्री प्रशांत जी तित्रे हमारे यहाँ विश्व हिंदू परिषद के आप प्रांत के मंत्री हैं। महंत रामचरण जी दुबे महाराज हमारे बीच में उपस्थित है। सौ सविताताई मते हमारे बीच में उपस्थित है, आप विश्व मांगल्य सभा का काम देखते हैं। उसी प्रकार महंत शिवानंद जी महाराज भी हमारे बीच में उपस्थित है। उसी हमारे बीच में श्री प्रशील गौतम भंते जी आदरणीय, वो भी हमारे बीच में उपस्थित है। विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष नागपुर के गणविंदर वीज भी हमारे बीच में उपस्थित है। डॉक्टर सुबोध विश्वास जी, आप राष्ट्रीय अध्यक्ष निखिल भारत बंगाली समन्वय समिति, इन्होंने एक बहुत बड़ा आंदोलन बंगाल में अपने यही विषय को लेके, हिंदुत्व का विषय, हिंदू और सारे विषय को लेकर बड़ा आंदोलन किया। एक बार उनके लिए जय श्री राम का नारा होना चाहिए। बोलो जय श्री राम। मित्रों, जहां अभी बंटी जी ने कहा, तो एक बात तो हम भी बता देना चाहते हैं कि बजरंग दल के कार्यकर्ता मुझे मैसेज कर रहे हैं कि वो तो बांग्लादेश में जहां हिंदुओं के साथ हो रहा है वो तो हो रहा है, और वो हमें पता है कि मोदी जी है तो सारी चीजें बरोबर होगी, वहां का हिंदू सुरक्षित होगा। पर नागपुर में भी कुछ घुसपैठी बांग्लादेशी यहां पर है। अब बजरंग दल के हमारे कार्यकर्ता उनको निपटने के तैयारी में आ चुके हैं। हम यहाँ के नागपुर के जितने भी घुसपैठी बांग्लादेशी है उनको बता देना चाहते हैं कि स्वयं अपना हमारा महाराष्ट्र, हमारा भारत छोड़ के चले जाए, वरना हमारा बजरंग दल का कार्यकर्ता उनका पार्सल बांग्लादेश पहुंचाने के लिए तैयार है। बोलो जय श्री राम। मैं आदरणीय हमारी सविताताई मते, इनको विनती करता हूं कि वो 5 मिनट, क्योंकि समय हो रहा है, हमारे प्रमुख वक्ता आदरणीय
सुनील जी है हमारे बीच में, तो समय का सबने ध्यान रखना है। मतेताई को मैं विनती करता हूं 5 मिनट अपना विषय रखेंगे। सियावर रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की, उमापति महादेव की जय भीम। सन्माननीय व्यासपीठ आणि इथे उपस्थित सकल हिंदू धर्मीय मातृशक्ती आणि पितृशक्ती, मला आता जसं जमतं तसं बोलते मी मला जसं जमेल तसं बोलेल। फक्त एक गोष्ट मी सगळ्यांना इथे सांगू इच्छिते, आणि इथला जो समुदाय पाहून एक वेगळा जोश आणि वेगळं चैतन्य जे इथे निर्माण झालेलं आहे, तर सर्वप्रथम मी सगळ्यांना मानाने, जेवढे इथे सकल हिंदू धर्मीय जमा झाले आहेत, यांना सगळ्या मानाने सगळ्यांना आधी वंदन करते। मला असं वाटतं आतापर्यंत इथल्या वक्त्यांनी, जे माननीय व्यासपीठावर जे सगळे वक्ते आहेत, यांनी सगळ्यांनी विषय मांडलेला आहे। आपल्याला एक शोध घ्यायचा आहे, बांगलादेशातल्या हिंदूंचा तारणहार कोण? तर बांगलादेशातल्या हिंदूंचा तारणहार आपण बनणार आहोत का नाही? बनणार आहोत। आता विषय भूमिका सगळी मांडलेली आहे। मी फक्त तुम्हाला एवढंच सांगेल, मिहिरपूरला जे इस्कॉनच्या मंदिरामध्ये जी विटंबना झाली आणि बलभद्र सुभद्र आणि आपल्या जगन्नाथांच्या मूर्तीची जी विटंबना झाली, ते टीव्हीवर पाहून, त्या न्यूज ऐकून जर माझ्यासारखी एक सर्वसामान्य गृहिणी, कारण सगळ्यांना माहिती मी एक सर्वसामान्य गृहिणी आहे आणि दक्षिण नागपूरच्या जनतेला माहिती आहे मी घरी आल्यावर सगळ्यांना चहा नाश्ती हेच करते, तर माझ्यासारखी जर सामान्य गृहिणी जी भागवत प्रेमी आहे ती जर पेटून उठली आहे, तर मी नागपुरातल्या सगळ्या मातृशक्तींना आवाहन करते की तुम्ही माझ्यासारखे पेटून उठा। आणि इथे सगळे विषय मांडलेला आहे। फक्त मी आता माझी एकच भूमिका मांडणार आहे, हिंदूंनी जागृत होण्यापेक्षा जर आपण बांगलादेशाचा गळा आवळला तर त्याची काय हिंमत आहे आपल्या हिंदूंना त्रास द्यायची। तर बांगलादेशाचा गळा आवळण्यासाठी मला फक्त 5 मिनिटं दिले म्हणून मी 5च गोष्टी बोलते। पहिला विषय आहे, बांगलादेशाला जो अडाणी ग्रुप तर्फे पॉवर सप्लाय होत आहे, तर पहिल्यांदा त्याचा पॉवर सप्लाय दिवसात 5 तास बंद करा। आपल्याला जर 5 मिनिटं वीज गेली तर आपण हळहळतो। त्याचा पॉवर सप्लाय अडाणी ग्रुपला सगळ्यांनी पत्र लिहा। इथे जे जे माझ्या माय भगिनी आहे सगळ्यांनी पत्र लिहा, करोडो पत्र सरकारकडे जाऊ द्या, बांगलादेशाकडे जाऊ द्या, सगळ्या ऑटोमोबाईल सेक्टरमध्ये जाऊ द्या, सगळ्यांनी पत्र लिहा की आधी बांगलादेशाचा पॉवर सप्लाय कमीत कमी 5 तास बंद करा। दुसरा विषय आहे व्यापार। आपण बांगलादेशाला अन्नधान्य पुरवठा करतो, आपण त्यांच्याकडनं वस्तू निर्यात करतो, पहिल्यांदा व्यापार बंद करा। मी सरकारला ह्या मंचावरनं आवाहन करते की बांगलादेशासोबतचा व्यवहार आता ह्या क्षणापासून बंद झाला पाहिजे, त्यांचा व्यापार बंद झाला पाहिजे। तिसरी गोष्ट, आपण व्यापार बंद केला पहा, गळा आणि नाक दाबायला ना माणूस तोंड उघडतो, त्याचा गळा आवळा बांगलादेशाचा, बांगलादेश सरकारचा गळा आवळणं आज खूप आवश्यक आहे। तिसरी महत्वाची गोष्ट मी तुम्हाला सांगते, सरकारने ताबडतोब फॅक्ट फाइंडिंग कमिटी गठीत केली पाहिजे। आपण युनेस्को आणि संयुक्त राष्ट्राला आवाहन केलं पाहिजे की फॅक्ट फाइंडिंग कमिटी तुम्ही बांगलादेशात पाठवा, पण कदाचित त्यांची विचारधारा आपल्या विचारधारेशी जुळते का नाही जुळत हे मला माहित नाही, पण भारत सरकारने फॅक्ट फाइंडिंग कमिटी करून ती ताबडतोब बांगलादेशात पाठवली पाहिजे। आणि आताच बंटी भाऊंनी सांगितलं आहे, तर सगळ्यात महत्वाचा उद्यम मी मंचाला सांगू इच्छिते की आपल्या भारत देशात कमीत कमी मला माहिती असल्याप्रमाणे 20,000 विद्यार्थी आपल्या युनिव्हर्सिटीमध्ये बांगलादेशाचे शिकत आहेत। आधी त्यांना हाकला, त्या 20,000 विद्यार्थ्यांमध्ये जे मुस्लिम विद्यार्थी असेल त्यांची गठडी वळण बांगलादेशाच्या सीमेवर फेकून द्या निघून, मग सगळ्या ठिकाणावर येतील। आणि मी मंचाला सांगू इच्छिते की मी माझं काम आमच्या दक्षिण नागपुरातनं मी सुरू केलेलं आहे। मी दुर्गा वाहिनी सुरू करते आहे, मी महिलांना लाठी काठी तलवारबाजीचं प्रशिक्षण सुरू केलं आहे, आणि मी समस्त
आपल्या मंदिरांमध्ये मी आवाहन केलेलं आहे की आपल्याला आपल्या मंदिरांमध्ये सामूहिक हनुमान चालीसा आणि राम रक्षा पठण सुरू करायचं आहे, याचंही मी आवाहन केलेलं आहे. आणि अजून एक महत्वाचा मुद्दा मी तुम्हाला सांगते, जर एवढंही करून आपल्या नागपुरात आपण आपल्या नागपूरपुरतं घेऊ, आपल्या नागपुरातले जेवढे बांगलादेशी रिफ्युजी आपल्याला सापडतील त्यांना भराना ट्रॅव्हल्स मध्ये फेका सीमेवर नेऊन घ्या गृहमंत्र्याकडनं परवानगी. मी तर माझं काम सुरू केलेलं आहे, कारण फुल ना फुलाची पाकळी माझा खारीचा वाटा मी सुरू केला आहे. कारण माझ्या नवऱ्याने मला सांगितलं, सविता आपल्याला देव देश आणि धर्मासाठी बाहेर पडायचं आहे. ही मायबाप जनता माझे पोरं आहे, सगळ्या दुनियाला माहिती आहे आम्हाला मुलं बाळ नाहीये, तर तुम्ही जनता आमची मुलबाळ आहे. आणि मी दोघा नवरा बायकोंनी एक संकल्प घेतलेला आहे, देव देश आणि धर्मासाठी आम्ही बाहेर पडलेलो आहेत. तर माझी मायबाप जनता, माझ्या भगिनी मला साथ देतील का नाही देणार? जोरात हो म्हणा. मी पुढे, कारण तुमच्या ताकदीशिवाय आणि तुम्ही माझ्या मागे उभा राहिल्याशिवाय मी काहीही करू शकणार नाही. आणि एवढं करू नये. अजून एक महत्वाचा मुद्दा तुम्हाला सांगते, हिरो होंडा बांगलादेशची नाडी आहे, तिथली ऑटो रिक्षा आणि तिथलं स्पेअर पार्ट्स. आपण हिरो होंडा सारख्या कंपन्यांना सगळेजण पत्र लिहू, घरी गेल्या गेला जाऊ द्या ना, शेकडो हजारो लाखो करोडो पत्र जाऊ द्या कंपन्यांकडे, बांगलादेश सरकारकडे, कलेक्टरकडे, भारत सरकारकडे, की तुम्ही आताच्या आता त्यांना ऑटो रिक्षा देणं, ऑटोमोबाईल सेक्टर देणं, त्यांचे स्पेअर पार्ट्स देणं आताच्या आता बंद करा. बांगलादेशची नाडी आहे ऑटो रिक्षा आणि त्यांचे स्पेअर पार्ट्स. आणि एवढं करू नये. झाले 5 मिनिटं? बरं, दोनच मिनिटात संपवते. आणि एवढं करून काय होतं, जोश होऊन जातो एकदम. आणि एवढं करू नये. जर बांगलादेशमध्ये आपल्या हिंदूंना त्रास होत असेल तर मोदी सरकारांना आपण आवाहन करू, खुल्या युद्धाचं आवाहन करा आणि पाठवा सैन्याची तुकडी. संयुक्त राष्ट्राकडनं पण आवाहन घ्या, त्यांच्याकडनं मदत घ्या. अरे आपल्याला भगवंताने, श्रीकृष्णाने काय सांगितलं, युद्ध कर. तर युद्ध करायला नको का? युद्ध केलंच पाहिजे अशा लोकांना. हे बा, अधर्माचा नाश करायला जर भगवान कृष्णाला मैदानात उतरावं लागलं तर आपल्यालाही अधर्माचा नाश करायचा आहे आणि धर्माचा जय करायचा आहे, तर आपल्याला मैदानात उतरावं लागेल. आणि एवढं करू नये. जर सैन्याची तुकडी खुल्या युद्धाचं आव्हान द्या. आणि मी बांगलादेशीवाल्यांना एक आवाहन करते, बांगलादेशियों आप तो सुधरो. जिन्होंने, सगळ्यांना माहिती आहे, ज्यांनी मुक्ती संग्रामामध्ये ज्या सैनिकांच्या मुलामुलींच्या आरक्षणासाठी तिथे जो एक कायदा पारित झाला, त्याच्या संदर्भाने ज्या कट्टरवादी पाकिस्तानी संस्था आहे त्यांनी जे आंदोलन तिथे चालवलं, जिथे शेख हसीना सारख्या पंतप्रधानाला पळवून लावलेलं आहे, ती जनता रस्त्यावर उतरून मार्गक्रमाने आक्रमण करत संसदेपर्यंत गेली. झालं. त्याप्रमाणे इथल्या जनतेने, जर ती जनता सत्ता पालट करू शकते, तर ही जनता पण, जनतेमध्ये जी ताकद आहे ती ताकद कोणातच नाहीये. आणि मी बांगलादेशांना आवाहन करते, पाकिस्तान तो टूट गया, बांगलादेश अब तेरी बारी आहे. तर बांगलादेशाचे मोदी सरकार मला नाही वाटत 2 तुकडे केल्याशिवाय राहणार नाही. एवढं बोलून मी माझ्या वाणीला विराम देते. जय हिंद, जय भारत. ये सामने जितने भी खड़े हैं ना, वो बैठ जाइए, क्योंकि पीछे के और हमारे मीडिया कर्मी भी हैं. और जो भोंगे पीछे में बंद है, साउंड सिस्टम के केशवानंद जी थोड़ा सा ध्यान दीजिए. उधर से सारे लोग बोल रहे हैं कि उधर के भोंगे बंद है. हमारे बीच अभी जो उपस्थित हुए हैं, मैं उनका परिचय कर देता हूँ और अपने सभा को हम आगे लेके चले गए. हमारे बीच में अभी महंत भगीरथ महाराज जी हमारे बीच में आए हैं. हम उनका भी जय श्री राम नारे के साथ उनका स्वागत करते हैं. पूज्य महंत सुरानंद जी महाराज कोंडाली से हमारे बीच में आए हैं, हम उनका भी हार्दिक स्वागत करते हैं. उसी प्रकार श्री शालिनीताई पडोड़े हमारे बीच में आई हैं, वनवासी नागपुर का काम देखती हैं, वो भी हमारे बीच में है, उनका भी हम जय श्री राम नाम के स्वागत करते हैं. उसी प्रकार डॉक्टर गुरुमुख जी ममतानी हमारे बीच में आए हैं, हम उनका भी हार्दिक स्वागत करते हैं. बोलो जय श्री राम. बंटी जी के भाषण के बाद मुझे ऐसा लगा कि हिंदुत्व के युवा नेता, जितने भी युवा हमारे हिंदुत्व के यहाँ आए हैं, वो जितना
दम उस समय भाषण के समय दिखा रहे थे, उससे डबल दम अभी हमको दिखाना है। और जहां तक हम पीछे जा सकते, थोड़ा सा पीछे जाएंगे और एक बार फिर से दोनों हाथ खड़ा कर दोनों हाथ खड़ा करना है। ये पंजे नहीं दिखाना है, इसी ने देश का सत्यानाश किया है। मैं बार बार कहता हूं, मुट्ठी बांधिए, अभी मुट्ठी बांधने का समय आया है, यही होगा। अब तक शांति की बात की है, इसलिए गांधी जी के यह पुतले के सामने हम लोग आज आंदोलन कर रहे हैं। जब क्रांति का विषय आएगा तो छत्रपति शिवाजी महाराज की तलवार लेके निकलना है। बोलो जय श्री राम, बोलो जय श्री राम। जिन्होंने बांग्लादेश में इतना बड़ा आंदोलन, बंगाल में आंदोलन खड़ा किया है, ऐसे डॉक्टर सुभाष विश्वास हमारे बीच में उपस्थित है। मैं उनको विनती करता हूं कि वो 5 मिनट में अपना विषय संक्षिप्त में रखें। आदरणीय मंच में विराजमान सभी महानुभावों को मैं नमन करता हूं। सामने उपस्थित आज बांग्लादेश में जो उत्पीड़न हो रहा है, निर्यातन हो रहा है, इसके विरोध में जो सभा में उपस्थित हुए हैं आप लोग, ये देखकर मुझे बड़ी हर्ष, बड़ी खुशी हो रही है, क्योंकि मैं उस मिट्टी से आया हूं जो आज बांग्लादेश नाम से जाना जाता है। जिस बांग्लादेश में हिंदुओं का ऊपर बलात्कार किया जाता है, महिला के ऊपर निर्यातन किया जाता है, हत्या की जाती है, उस मिट्टी से हूं। वहां का हिंदुओं का, वहां का बुद्धिस्ट भाइयों का तकलीफ में क्या बयां करूं, कहां से शुरू करूं, कहां से अंत करूं। यहां पे कोई पंजाबी भाई होगा, कोई सिंधी भाई होंगे, कोई पूर्व बंगाल का अगर कोई बंगाली भाई होगा, वो जानते होंगे वहां का हालत कैसा है, वहां का हिंदू कैसा जीते हैं। साथियों, मैं जब छोटा था तो मेरा दादा दादियों ने कहानी सुनाया करती थी। देश का जब बंटवारा हुआ उस समय अचानक पाकिस्तान का नाम से एक नई देश का आविष्कार हुआ और उस देश में हिंदुओं को लाद दिया गया। हमें पता भी नहीं लगा कब क्या हुआ, लेकिन जब पाकिस्तान में हमारा भूमि, हमारा पूर्वज को वहां पे फेंक दिया गया तत्कालीन कांग्रेस सरकार का नियत से, तो क्या हुआ मालूम है? पूर्व बंगाल में नोआखाली में एक ही रात में 10,000 हिंदुओं को कत्लेआम किया गया। एक कट्टर जिहादी लोग इतना क्रूर होते हैं, छोटी छोटी नन्ही बच्चों को वो गले से गर्दन उड़ा देते हैं, मां बहनों को बलात्कार करते, धर्षण करते। आज बांग्लादेश में जो हालत हो रहा है ये 47 से शुरू हुआ है। आज हालत इतना विकट हो चुका है कि वहां पे आने वाला 10 साल के अंदर एक भी हिंदू नहीं रह पाएंगे। मगर आज इस मंच में अस्वस्थ हूं, ये भाइयों को देखते हुए मुझे लग रहा है बांग्लादेश का एक भी हिंदुओं का कोई बाल बका नहीं कर पाएंगे कोई जिहादी। जब 47 में मुस्लिमों के लिए पाकिस्तान का निर्माण किया गया है, तो आज बांग्लादेश का हिंदू असुरक्षित है। रात में मां बहनों को हिंदू मोहल्ले से उठा के लेके जाता है, 2-4 दिन बाद धर्षण करने के बाद, बलात्कार करने के बाद उस महिला को, मां बहनों को अपोष किया जाता है और वो मां बहन जिंदा लाश बन के रह गया। इस हालत है वहां का। साथियों, केवल यहां पे चिल्लाने से काम नहीं बनेगा। ये मामला बांग्लादेश का अंदर है,
इश्यूज इंटरनेशनल इश्यूज आए, भारत सरकार को इसमें इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। अगर जरूरत पड़े तो दोबारा 1971 करने का जरूरत है तो भारत सरकार को मोदी जी को करना पड़ेगा, तो अभी बांग्लादेश का हिंदू सुरक्षित रह पाएंगे। नहीं तो केवल भाषण बानी करने से कुछ नहीं होगा। 14 तारीख को बांग्लादेश बॉर्डर में मैंने प्रोग्राम रखा हूं, हजारों को तादाद में वहां पे हमारा निखिल भारत संगठन बंगाली जो शरणार्थी लोग आए, जो 50 साल से यहाँ पे रह रहा है, इनको लेके हमारा जो वहां पे रिश्तेदार है उनका सुरक्षा के लिए वहां पे नई हिंदू राष्ट्र को मांग को लेके बॉर्डर में अपन मिছিল रैली लेके जा रहा है। ऐसा कार्यक्रम करना पड़ेगा। और मुझे टाइम 5 मिनट दिया गया, मुझे शायद अपना बात को विराम देना होगा, लेकिन लड़ाई दोबारा लड़ने का आज वातावरण बन चुका है। केवल गांधी नीति से बांग्लादेश का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि आज भारत का प्रधानमंत्री कोई गांधी परिवार से नहीं, आज भारत का प्रधानमंत्री मोदी जी है। बांग्लादेश को इस बात की स्मरण याद रखना होगा और इस मामला को इंटरनेशनल फोरम में उठाना चाहिए, इस मामला को यूएनओ में उठाना चाहिए, तब जाके ये समस्या का समाधान होगा। हमें 2 मिनट बोलने का वक्त दिया, इसलिए जिन कार्यकर्ता ने, मेरे भाइयों ने, आज राजेश जी रोहित जी और बाजू में बैठा मेरा बड़ा भाई बोकारो जी को मैं देख नहीं पा रहा हूं, जिन्होंने 2 मिनट बोलने का मौका दिया, इसलिए सबको मैं आभार व्यक्त करता हूं। सभी को जय श्री राम बोल के बांग्लादेश को एक हिंदू राष्ट्र का, अलग राष्ट्र का ख्वाब रखते हुए, सपने रखते हुए हमारा बात की वाणी को यहां पे विराम करता हूं। नमस्ते। डॉक्टर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कमल जी, बिट्टू जी, सावड़िया, मनीष जी, मैं इनको विनती करता हूं कि अपने जितने भी युवा हिंदू यहाँ आए हैं सब पीछे हो जाए, सब पीछे हो जाए, हम पीछे चलो। और पूरा यह जो क्षेत्र है, हमने पहले ही पुलिस डिपार्टमेंट और वाहतूक विभाग को बताया था। उन्होंने हमें जब संख्या पूछी तो हमने उनको कोई अनुमान नहीं बताया, पर मैं सकल हिंदू समाज के सारे लोगों का अभिनंदन करता हूं। आज ये जन सैलाब देख लीजिए, इतना जन सैलाब अपने बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए खड़ा है। और आज मुझे पूरे भारतवर्ष में जो सकल हिंदू समाज के मोर्चे निकले हैं, विश्व मानवाधिकार दिवस, जो एक आदि मुसलमान या ईसाई जब को भी मारा जाता है तो छाती पीट पीट के पूरे विश्व को बताते हैं, पर आज जब बांग्लादेश में हिंदुओं पे अत्याचार हो रहे तो कोई मानवाधिकार सामने नहीं आ रहा है। उनको ये बताने के लिए आज हम लोग जो रास्ते पे उतरे हैं, तो मानवाधिकार के लोगों, आप देख लो, ये हिंदू यहां खड़ा है। और जिस दिन कभी अगर हमारे संतों ने कह दिया चलो बांग्लादेश, तो बांग्लादेश पूरे विश्व के नक्शे से नामो निशान खत्म हो जाएगा। इसलिए हिंदुओं का क्या है, हिंदू कभी किसी को छेड़ता नहीं, पर हिंदू को किसी ने छेड़ा तो हिंदू उसे छोड़ता नहीं। ये बात ध्यान में रख लेना चाहिए। और अभी आगे की श्रृंखला में हमारे जो बनते आदरणीय प्रज्ञाशील गौतम जी हैं, मैं उनसे विनती करता हूं कि वो हमें मार्गदर्शन करेंगे। बोलो जय श्री राम। डॉक्टर आम्बेडकर, परम पूज्य आम्बेडकर जी की, भगवान गौतम बुद्ध की। दोनों हाथ खड़े होकर परम पूजनीय डॉक्टर आम्बेडकर जी की, डॉक्टर आम्बेडकर जी की, भगवान बुद्ध की जय श्री राम। नमो बुद्धाय, जय भीम। रिस्पेक्टेड गेस्ट ऑन द डायस और जो यहाँ उपस्थित हुए हैं नागपुर के जनमान्य लोग, उन सबका मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। और जो बांग्लादेश में जो नरसंहार हो रहा है, ये अभी से नहीं हो रहा है। हम लोग जो बुद्धिस्ट लोग हैं, ये काफ़ी सालों से उसके लिए एफर्ट्स डाल रहे हैं। और 2015 से, जब से मुझे पता है
कि वहाँ जो बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज है, बौद्ध भिक्षु है, वहाँ बुद्धिस्ट टेम्पल्स है और बौद्ध लोगों को वहाँ बांग्लादेश में काफ़ी प्रताड़ित किया जा रहा है, काफ़ी उनको प्रॉब्लम्स किया जा रहा है। आप सब लोगों को मुझे बताते हुए बहुत आनंद होगा कि जो हमारे बुद्धिस्ट लोग थे, हम लोग वहाँ कुछ नहीं कर पाए, लेकिन कुछ लोग वहाँ से भागते हुए जब मुझसे कांटेक्ट में आए तो मैंने बहुत सारे लोगों को फ्रांस में, पेरिस में सेटल करवाए। तो हमारे कुछ इंटरनेशनल कनेक्टिविटी है, तो इंटरनेशनल कनेक्टिविटी के थ्रू आज भी हमारे बहुत सारे जो मित्र हैं जो बांग्लादेश से है, जो बुद्धिस्ट है, जिन्होंने हमें गुहार लगाई थी मदद के लिए, हेल्प के लिए, तो हमने उन लोगों को, मैक्सिमम लोगों को पेरिस में सेटल कराया है और कुछ लोग अमेरिका में भी हम लोगों ने सेटल कराया है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि पेरिस है मेरा एक सेकंड होम है, तो जहाँ मुझे यहाँ सभी लोग जो मिलते हैं बांग्लादेश के। तो आज जो यहाँ प्रोटेस्ट किया जा रहा है, मैं चाहूँगा कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जो बहुत क्विक एक्शन लेने वाले में से एक है, क्योंकि मैं पिछले 15 सालों से गुजरात में हूँ, गुजरात में काम करता हूँ, तो मैंने उनका कार्यकाल भी देखा है कि वो जो भी डिसीजन लेना है वो फास्ट लेते हैं और करके दिखाते हैं। तो मुझे लगता है कि सम्राट अशोक के काल में जो ये पूरा भारत था, अफगानिस्तान से लेके ये पूरा बांग्लादेश एक था, तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी अगर संकल्प लेते हैं तो ये जो हमसे बिछड़ा हुआ पाकिस्तान है और ये बांग्लादेश है, ये जो देश है वो चाहे तो हम एकत्रित कर सकते हैं और संगठित भारत हम लोग बना सकते हैं। मैं बहुत सारे कंट्रीज़ में ट्रैवल करते रहता हूँ, तो जो नेबरिंग कंट्रीज़ है हमारी, तो वो भारत को अपना एक बड़ा भाई मानती है, क्योंकि भारत से ही मैक्सिमम चीज़ें वहाँ जाती है, भारत के डिसीजन उनके लाइफ के लिए इम्पैक्ट डालते हैं। तो मैं चाहूँगा कि हमारा जो डिफेंस बजट है, नेशनल डिफेंस बजट है, अगर हम भारत के इस ओर अगर मुंह करके खड़े हो जाते हैं तो हमें हमेशा इस ओर से आक्रमण हुआ है, जो मुस्लिम कंट्रीज़ है उनके तरफ से हमेशा आक्रमण हुआ है, और उस बजट का बहुत सारा जो भाग है वो डिफेंस में जाता है। इसीलिए जाता है क्योंकि हमारे ऊपर जो आक्रमण होते हैं उसको हम लोग डिफेंस कर सके। अगर वो डिफेंस का अगर हम बजट अगर भारतीय वेलफेयर के लिए अगर हम लोग लगा पाए तो कितना उद्धार इस देश का हो सकता है। कुछ ऐसे कंट्रीज़ है जो हमें इतना तकलीफ देती है, पर मैं देखता हूँ कि जब हम राइट हैंड साइड में जब देखते हैं तो जो बुद्धिस्ट कंट्रीज़ है, चाहे कोई भी बुद्धिस्ट कंट्रीज़ हो, तो आज हम मेट्रो देखते हैं, रोड का काम देखते हैं, तो सब हेल्पिंग हैंड्स है। हमेशा कंस्ट्रक्टिव काम के लिए बुद्धिस्ट कंट्रीज़ ने हमें मदद किया है, और बाकी की जो नेबरिंग कंट्रीज़ है हमेशा डिस्ट्रक्टिव काम के लिए उन्होंने यहाँ के लोगों को मदद किया है। तो मैं चाहूँगा कि हम भारतीय जो लोग हैं और हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं नरेंद्र मोदी जी, आज वो विश्व के लीडर बने हुए हैं, तो अगर उनका एक डिसीजन शायद बांग्लादेश में जो समस्याएं हो रही है हमारे हिंदुओं के ऊपर, हमारे जो माइनॉरिटीज़ है, बुद्धिस्ट है, उनके ऊपर वो ख़त्म कर सकते हैं। और यहाँ उनके प्रतिनिधित्व बैठे हुए हैं जिन्हें मैं जानता हूँ। मैं चाहूँगा कि ये मैसेज हम लोग वे प्रधानमंत्री तक के अगर पहुँचाएंगे तो ये इंटरनेशनल मैटर्स है, क्योंकि इंटरनेशनल रिलेशनशिप में मैं काम करता हूँ, तो हम लोग यहाँ बैठ के कुछ नहीं कर सकते हैं। जो भी डिसीजन लेना है, जो भी करना है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट को करना होता है। तो मैं चाहूँगा कि हम सब लोग प्रधानमंत्री जी को रिक्वेस्ट करें और प्रधानमंत्री जी तक के हम अपना आवाज़ पहुँचाएँ, ताकि वो हमारे रिक्वेस्ट जो है उसके ऊपर वो इम्प्लीमेंट करें। नमो बुद्धाय, जय भीम। जय श्री राम। मैं मंच पर जो हमारे संस्कार भारती के विदर्भ प्रमुख है रमेश जी मंत्री जी, इनसे विनती करता हूँ 5 मिनट में अपना संक्षिप्त विषय रखे। समय हो गया है, हमारे प्रमुख वक्ता जी अभी उनका मार्गदर्शन हमें सुनना है। मंच पर बैठे हुए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के श्री आम्बेकर जी, राजेश जी लोया, विश्व हिंदू परिषद के श्री शेंडे जी और मंच पर सभी संत मंडली, सबको प्रणाम करते हुए मैं अपनी बात रखना चाहता हूं।
सर्वप्रथम हम पहले एक बार बोले, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मेरा एक छोटा सा सवाल है, बांग्लादेश के हिंदुओं का क्या गुनाह है? उनको क्यों जान से मारा गया? उन्होंने मारते समय यह नहीं देखा ये हिंदू है, ब्राह्मण है, तेली है, जैन है, दलित है, बौद्ध है, ये नहीं देखा। उनकी जो हत्याएं हुई है, निर्मम हत्याएं हुई है, आज वो आक्रोश लोगों ने व्यक्त करने के लिए यहां हम सब इकट्ठे हुए। हम सब रोज देख रहे सोशल मीडिया के ऊपर में, अनेक चैनल के ऊपर में देख रहे। हम देख नहीं सकते, ऐसे ऐसे चित्र हमारे सामने आ रहे हैं। मन में एक उबाल सबके मन में है और वो उबाल के वजह से स्वयं स्फूर्त इतना बड़ा जन आक्रोश यहां इकट्ठित हुआ है। मंदिर तोड़े जा रहे, पूजा स्थल तोड़े जा रहे। यह हिंदुस्तान के लिए पहली बार नहीं हुआ। यह हिंदुस्तान में इसके पहले भी हजारों साल से यही हो रहा है। मंदिर तोड़ा जाना उनकी फितरत में है, यह उनकी आदत में है और वही काम पुनः आज हो रहे। मुझे आश्चर्य होता है, एक भी विपक्ष का राजनेता जो घटनाएं हो रही उसकी कड़े शब्दों में भर्त्सना तो दूर, उसका नामोल्लेख भी नहीं कर रहे, उसका नाम भी नहीं ले रहे। आज सुबह मैं देख रहा था टीवी, उमर अब्दुल्ला जो मुख्यमंत्री है जम्मू कश्मीर के, उनको रोहिंग्या मुसलमानों की चिंता है, उनको कुछ तो भी सरकार ने करना चाहिए, ये चिंता उनको है। लेकिन बांग्लादेश में जो हो रहा है, उनके हिंदुओं के बारे में एक शब्द किसी ने नहीं बोला। हिंदुस्तान में जब भी कभी गणेश उत्सव होते हैं, दुर्गा जी के पेंडाल और जुलूस निकलते हैं, रामनवमी की शोभा यात्रा निकलती है, पथराव क्यों होता है? आज ये सारे सवाल हमारे सामने आए और उसी का परिणाम वो है। हम लोग सिर्फ बांग्लादेश का विषय नहीं है, हम लोग जरा सोचे, हिंदुस्तान जिस प्रगति की राह को पकड़ा है, जो गति हिंदुस्तान ने ली है, उससे पूरे विश्व के अंदर में जलन पैदा हो गई है। सबसे आगे अगर कोई है तो अमेरिका है, और उन्होंने ऐसी साजिश रची, हमारे देश में भी फेक नैरेटिव लगा दिए, लोगों को गुमराह करना, झूठ फैलाना। आप सिर्फ देखिए, बांग्लादेश की घटना को सिर्फ अवलोकन करिए। रिजर्वेशन के विषय को लेके, विद्यार्थियों के रिजर्वेशन को विषय के लेकर के वहां आंदोलन खड़ा हुआ। कुछ तो भी एक आंदोलन खड़ा करना चाहिए, वो झूठ आंदोलन खड़ा करके अंत में जाकर वहां की सत्ता को पदच्युत करके उस जगह आज जो सरकार आई है, उनका काम वो तो बाकी रह गया, सारे हिंदुओं का कत्लेआम कर रहे हैं। 33% हिंदू थे वहां, आज 7% रह गए। अधिकांश लोग तो वहां धर्मांतरण हो गया, मार डाले गए। औरतों के साथ में जो बलात्कार हो रहे, हत्याएं हो रही है, बच्चों के साथ जिनका गुनाह नहीं है उनके साथ में ये जो हो रहा है। चुप क्यों बैठे हैं मानवाधिकार वाले? पूरा विश्व मौन धारण करके बैठा हुआ है। मुझे आश्चर्य लगता है, मानवाधिकार के मापदंड दोहरे हैं। अगर यही बात यहां होती है, कश्मीर में घटना हुई, उसके बारे में कोई उल्लेख नहीं, बांग्लादेश में हो रही कोई उल्लेख नहीं। ये सारी साजिश चल रही है
आप देखिए पिछले 5 साल के ऊपर में नजर घुमाइए, हिंदुस्तान को अस्थिर करने के लिए हिंदुस्तान के चारों ओर के देशों को अस्थिर कर रहे, श्रीलंका में हुआ, पाकिस्तान में हुआ, अफगानिस्तान में हुआ और अब ये बांग्लादेश में हो रहा है। ये सिर्फ बात छोटी सी नहीं है, बात सिर्फ हिंदुओं के हत्याओं की नहीं है, हमारे देश में भी ये होने के लिए हमारे देश के ही कुछ नेता बोलने लगे हैं कि ये घटना यहां होगी। अरे हम तो कह रहे होगी नहीं, होनी चाहिए। हमने आज तक के शास्त्र पढ़े हैं, अब आ गया है समय शस्त्र भी सीखे। और जब तक शस्त्र नहीं सीखेंगे, हमारे सारे देवी देवताओं के हाथ में शस्त्र है। लोग समझ रहे हिंदू समाज डरपोक है, ऐसी बात नहीं है। आपने सिर्फ एकता बताई, हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा बटेंगे तो कटेंगे। प्रधानमंत्री जी ने कहा सेफ एक है तो सेफ है, उसकी थोड़ी सी झलक अभी जस्ट 1 महीना पहले महाराष्ट्र के विधानसभा में दिख गई है। जरा आप संगठित होइए और संगठित रहिए, यह सब करने की आवश्यकता है। ये जन आक्रोश सिर्फ एक सभा में समाप्त होकर के न रहे, यह हम हमेशा जुड़े रहे, एक रहे, संगठित रहे और हम इसका विरोध करें। हमारे सरकार को भी हम कह रहे हैं, सरकार को भी चेतावनी देते कि तुरंत इसका इलाज किया जाए, अन्यथा यहां जन आक्रोश हो गया जो वहां माइनॉरिटी में हो रहा है, कल कहीं हिंदुस्तान की माइनॉरिटी के साथ ना हो, हमारी मंशा नहीं है, लेकिन इसकी पुनरावृत्ति ना हो, इस बात का ध्यान रखे सरकार। चिंगारी सिलग रही है, हवा मत दीजिए। बांग्लादेश वालों को भी बोलिए चिंगारी सिलग रही है, हवा मत दीजिए, अन्यथा परिणाम दूरगामी बहुत खराब होंगे। इस बात को ध्यान में रखकर हम हमेशा सजग रहे। सिर्फ एक कार्यक्रम हो गया, आज एक कार्यक्रम कर लिया, इतनी बात नहीं है। हिंदुओं को एकत्रित होना होगा, यही आह्वान करने के लिए और ये सब जो आक्रोश है ये प्रकट करने के लिए हम सब यहाँ एकत्रित हुए और ये सभा का आयोजन हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद आयोजकों ने मुझे बोलने के लिए एक मौका दिया। जय श्री राम, जय श्री राम, भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद। धन्यवाद रमेश जी। युवाओं के युवा हमारे रमेश जी ने इतना जोश हमारे बीच में भर दिया है, तो हिंदुत्व की चिंगारी हमारे बीच में ज्वाला बनकर फूट रही है। इसीलिए फिर से एक बार, जहां तक मेरी आवाज जा रही है, सारे लोग एक बार फिर पीछे, हमारी बहनें यहां बैठी है, जितने भी लोग आगे बढ़ रहे उनको तकलीफ हो रही है, मैं हाथ जोड़कर विनंती करता हूं थोड़ा पीछे पीछे, जहां तक जगह अपनी है, अपनी जगह है, जहां तक बिल्कुल पीछे पीछे चलिए। और एक बार फिर से जय श्री राम का नारा होना चाहिए। बोलो जय श्री राम। फिर पंजे दिखा रहे, ये पंजे की सभा नहीं है, बार बार कह रहा हूं, इस देश का भंटाधार ही पंजा ने किया है, फिर भी पंजा दिखा रहे हो, दोनों मुट्ठियां बांधिए। और जो आजू बाजू देख लीजिए, कोई खुद को हिंदू समझ रहा है या नहीं समझ रहा है, सारे हाथ नीचे दिख रहे। बोलो जय श्री राम, बोलो जय जय श्री राम। हमारे बीच में 2 गणमान्य मंच पर उपस्थित हुए हैं। परम पूज्य गनुदास जी महाराज भी हमारे बीच में उपस्थित हुए। नागपुर के प्रसिद्ध समाजसेवी आदरणीय सुभाष जी कोटेचा भी हमारे बीच में उपस्थित हुए हैं। मित्रों, यह सकल हिंदू समाज की ओर से यह डेपुटेशन, यह निवेदन अभी कलेक्टर महोदय जी को देकर आए, और जो कलेक्टर महोदय जी को देकर आए उसमें जो गणमान्य जी थे, उसमें परम आदरणीय राजेश जी लोहिया, गणविंदर सिंह वीज, रविंद्र जी बोकारे, अरविंद जी कुकड़े, पराग जी सराफ, सौ प्रगतिताई पाटिल, राजू जी पौनारकर इत्यादि सारे हिंदू समाज के प्रतिनिधि वहां गए थे। उन्होंने कलेक्टर जी को निवेदन दिया है और वो सुनिश्चित किया कि यह हमारे देश के पंतप्रधान मोदी तक जाए और वहां से यह बात
आगे बांग्लादेश तक जाए, हमारी आवाज बांग्लादेश तक जाए, यह सारा विषय देकर आए। मैं परम आदरणीय गोविंद जी शेंडे इनसे विनती करता हूं कि संक्षिप्त में अपना विषय और हमें मार्गदर्शन करे। बोलो जय श्री राम। राजू तू इकडे हो. सियावर रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की, बोलो रे भाई सब संतन की, जो बोले सोनियाल। सकल हिंदू समाज की ओर से आयोजित इस सभा में हम सभी जानते हैं अत्यंत अल्प समय में इस सभा का आयोजन किया है। लगभग नागपुर से 150 से अधिक संस्था, आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक संस्था से संपर्क हुआ और उनका प्रतिनिधित्व अपनी इस सभा में आज उपस्थित है। मैं जानता हूं कि जैसा मंच में बैठे हुए सभी वक्ताओं के हृदय में बांग्लादेश के विरोध के संदर्भ में जो भाव है, वही भाव हम में से प्रत्येक कार्यकर्ता के बीच में, महिलाओं के बीच में है। हमारे यहाँ पर स्थान की और समय की मर्यादा है। सभी संस्थाओं के नामों का उल्लेख करना यहाँ पर संभव नहीं है। मेरे बाईं ओर ऐसे कई गणमान्य व्यक्ति खड़े हैं जिनका आग्रह है कि उनको भी मंच पर स्थान मिलना चाहिए। मैं ऐसे सभी गणमान्य व्यक्तियों से, संस्थाओं से तथा संस्थाओं के पदाधिकारियों से विनती करता हूं हाथ जोड़कर कि कृपया मंच पर नहीं, लेकिन यह स्थान अपने हृदय में रखकर बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं के अत्याचार के लिए हम सब अपनी संस्थाओं के साथ में खड़े रहे। मेरे पास में बहुत सारी चिट्ठियां भी है जिनका सिर्फ मैं उल्लेख करता हूं और कार्यक्रम में माननीय गोविंद जी को निवेदन करता हूं कि अपना विषय यहां पर रखें। अपने इस सभा में अरुण पाल सिंह पयाल अपने सिंधी समाज से रहते उल्लेख करते हैं। महाराष्ट्र के महासचिव, इस प्रकार का दायित्व आपकी ओर है। उसी प्रकार से जलाराम मंदिर के लगभग 150 से अधिक कार्यकर्ता इस सभा में सम्मिलित है। जैन समाज का हमारे को आशीर्वाद हमेशा रहता ही है। अपने जैन समाज के अखिल भारतीय कार्यकर्ता संतोष जी जैन पेंडारी, वे भी यहाँ पर उपस्थित है। संस्थाओं में विदर्भ नाग चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स की से जुड़ी हुई लगभग सभी संस्थाएं, जैसे किराना, कपड़ा, अनाज, तेल, लोहा, दवाई, और समाज में अग्रवाल समाज, महेश्वरी, सिंधी, पंजाबी, गुजराती, उत्तर ब्राह्मण, मेवाड़ी, छत्तीसगढ़ी, तेली, कुंबी, वाल्मीकि अथवा अपने हिंदू समाज का सभी घटक इस विशाल जनसभा में यहाँ पर उपस्थित है। मैं आप सभी के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ और आप सभी से आग्रह करता हूँ कि मंच पर भले ही आपको स्थान नहीं मिला हो, लेकिन सकल हिंदू समाज कर यह जो मोर्चा हमने आज आमंत्रित किया है, आने वाले समय में आवश्यकता पड़ने पर हम सब मिलकर हिंदू समाज को संगठित और बलशाली बनाने के लिए प्रयासरत रहेंगे, ऐसी अपेक्षा करता हूं और गोविंद जी से निवेदन करता हूं कि हमें उद्बोधन करें। रत्नाकराधौ तपदां हिमालय किरीटिनीं ब्रह्मराज ऋषि रत्नाढ्याम वंदे भारत मातरम। मंच पर उपस्थित आदरणीय सुनील जी, अन्य सभी महत्वपूर्ण व्यक्तित्व जिनके अभी उल्लेख हुए, वे जो सब इधर उधर खड़े हैं, सभी संस्थाओं के प्रमुख, सभी जातियों के प्रमुख, सभी समाजों के प्रमुख, अनेक संस्थाओं के प्रमुख यहाँ पर आए हुए, उन सबको नमन करते हुए अपनी वाणी को यहाँ पर प्रारंभ करता हूँ।
जिनके खिलाफ आक्रोश करने के लिए हम यहाँ एकत्रित हुए हैं वो एहसान फरामोश लोग हैं, जिनको कोई एहसान नहीं होता, जिसका जन्म भारत ने दिया, जिसको पैदा भारत ने किया, उसी भारत के खिलाफ आवाज उठाने वाला ये बांग्लादेश का, वहां का मुस्लिम समाज, वहां की सरकार, वहां के आतंकवादी, जिन्होंने ये सारी वेदनाएं जो आज वहां का हिंदू सहन कर रहा है, 70-71 के दशक को भूल गया जब पाकिस्तान की सेना, पाकिस्तान के लोग इन पूर्व बंगाल के लोगों के साथ, उर्फ पूर्व पाकिस्तान वो कहलाता था, उनके साथ करता था, अत्याचार करता था, हत्या करता था, लूट करता था, बलात्कार करता था, उससे तंग आकर के इसी भारत से जिसने मदद की गुहार की और ये भारत उसकी मदद के लिए गया, पाकिस्तान से युद्ध हुआ, पाकिस्तान को पराजित किया, एक नया देश इस धरती के ऊपर जन्म को आया जिसका नाम बांग्लादेश हुआ। आज वही बांग्लादेश एहसान फरामोश, नामुराद, वहां के हिंदुओं के साथ अन्याय करता है, अत्याचार करता है, दुराचार करता है, बलात्कार करता है। वो ये भूल जाता है कि ये बंगाली समाज मां काली की उपासना करता है, उस मां काली की उपासना करता है जो नरमुंडों की माला पहनती है। आवश्यकता पड़ने पर इस रौद्र रूप को भी धारण कर सकती है। यह समाज भी वो को सब कुछ कर सकता है। इतनी ताकत इस हिंदू समाज के अंदर है और इसलिए इस समाज को कमजोर मत समझो। यदि तेरा जन्म हम कर सकते हैं तो तेरा अंत भी कर सकते हैं। और इसलिए याद रखना चाहिए, विश्व हिंदू परिषद अपने जन्म काल से इस देश के अंदर प्रतिवर्ष 14 अगस्त को अखंड भारत दिवस मनाता है। इस अखंड भारत के अंदर हम अफगानिस्तान को भी मानते हैं, पाकिस्तान को भी मानते हैं, आज के बांग्लादेश को भी मानते हैं और भी कुछ छोटे छोटे देश हैं। ये सब कल तक भारत थे, इसको फिर से भारत बनाने का संकल्प हम प्रति वर्ष करते हैं। इसको तुम भूलना मत इसको। और हिंदू समाज को कमजोर मत समझना। हिंदू समाज जब अपने पे आता है, हिंदू समाज जब अपने पर आता है तो अपनी सारी शक्ति के साथ काम करता है। आपने देखा होगा मधुमक्खी का छत्ता होता है, वो शहद देता है, मिठास देता है, उसमें से मिठास निकलती है, वो शहद दवाई के काम आता है, अनेक उपयोगों के अंदर आता है। लेकिन वही मधुमक्खी छत्ते के अंदर शहद देने का यदि काम करती है, लेकिन उसको जब कोई छेड़ता है तो उसको सुझा भी देती है। और इसलिए इस हिंदू समाज को छोटा मत समझो, कमजोर मत समझो। यदि इसको छेड़ोगे ना, ये छोड़ेगा नहीं तुमको, इसे छेड़ने का काम मत करना। इस हिंदू समाज को कमजोर मत समझना। ये हिंदू समाज जो है ना, समुद्र की तरह है, समुद्र की तरह है। आपने देखा होगा समुद्र को, अनेक लोग आप गए होंगे, छुट्टियां मनाने के लिए गए होंगे, आनंद लेने के लिए गए होंगे। समुद्र के लहरें उठती है, उन लहरों के हम खेलते हैं, अटखेलियां करते हैं, घंटों समुद्र के अंदर हम रहते हैं, आनंद लेते हैं। लेकिन जिस दिन उस समुद्र के अंदर सुनामी आता है, तूफान आता है, बड़े बड़े जहाज, बड़े बड़े झाड़, बड़े बड़े पर्वत, बड़े बड़े मकान जमीन दोस्त हो जाते हैं। यह है हिंदू समाज। इसको उद्दलित मत करो। यदि उद्दलित करोगे समाप्त हो जाओगे, समाप्त हो जाओगे। ये भारत और यहां का यह हिंदू समाज ईश्वर को मानता है।
ईश्वर को मानता है, शांति की भी उपासना करता है, सर्वे भवन्तु सुखिनः भी कहता है। हम चींटी से लेकर के सांप से लेकर के सबकी पूजा करते हैं, लेकिन आवश्यकता पड़ने पर हमारे सब देवताओं के हाथ में शस्त्र है। बुद्धि का देवता गणपति, उसके भी हाथ में शस्त्र है। जहां तक किताब से मानोगे ठीक है, शास्त्र से मानोगे ठीक है, नहीं तो फिर शस्त्र भी हमारे पास में है। शस्त्र का भी उपयोग करना हम जानते हैं। हमारे सारे गुरुकुलों के अंदर शस्त्र के साथ शास्त्र भी सिखाया जाता था। पहले शास्त्र सिखाया जाता था, उसी के साथ में शस्त्र भी सिखाए जाते थे। इसलिए गुरुकुल से निकलने वाला हर विद्यार्थी शास्त्र और शस्त्र के अंदर पारंगत होता था। हमने वो भूला नहीं है। हमारे अखाड़े आज भी चलते हैं, शस्त्र चलाना हम आज भी जानते हैं, हौसले बुलंद आज भी हैं। उन हौसलों को हमने दबा करके रखा है। आवश्यकता पड़ेगी तो उसको भूलेंगे नहीं, निकलेंगे। और ये भी मत भूलो, इस देश के अंदर बांग्लादेश के वो जितने भी लोग हैं, उनसे कहना चाहता हूं कि इस देश के अंदर तुम्हारे बहुत सारे लोग रहते हैं। इस देश के अंदर ऐसे भी कुछ लोग रहते हैं जो ऐसे लोगों का समर्थन करते हैं। या एक कोई छोटी सी घटना घट जाए तो मानव अधिकार से लेकर के, विश्व जगत से लेकर के, इस देश के अंदर रहने वाले अनेक राजनीतिक दलों से लेकर के हिंदुओं के विरुद्ध एक वातावरण बनाने का काम करते हैं। एक साथ भोपू चालू होता है, सुबह से लेकर रात तक चलता है। हिंदू हिंसक है। लोकसभा के अंदर खड़े होकर कहते हैं कि हिंदू हिंसक है, हिंदू हिंसक है। अरे हिंदू हिंसक यदि होता तो तुम जिंदा नहीं रहते, तुम जिंदा नहीं रहते। हिंदू हिंसक नहीं है, लेकिन जरूरत पड़ने पर वह हिंसक भी हो सकता है। आवश्यकता पड़ने तो युद्ध कोई हिंसक नहीं होता। अर्जुन ने भी युद्ध किया था, अर्जुन ने भी युद्ध किया था, प्रभु राम ने भी युद्ध किया है, भगवान कृष्ण ने भी युद्ध किया है। भगवान कृष्ण ने तो कसम खाई थी कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा महाभारत के अंदर, लेकिन जब जरूरत पड़ी तो शस्त्र भी उठाया। धर्म की रक्षा यदि करनी है तो शस्त्र उठाना पड़ेगा। और इसलिए हमारे मंदिरों के अंदर, पूजा घरों के अंदर प्रतिदिन हम नारा लगाते हैं। मैं नहीं बताता क्या नारा लगाते हैं, मैं यहां से कहता हूं आप जवाब देना। बोले धर्म की अधर्म का, बस यही करना है। और धर्म की यदि जय करना है तो अधर्म का नाश करना पड़ेगा। अधर्म का नाश करने के लिए धर्म का जय करना पड़ेगा, विजय करना पड़ेगा। तभी धर्म का जय होगा जब अधर्म का नाश होगा। और अधर्म का नाश करना यह भी धर्म है, और यह भगवान कृष्ण ने हमको बताया है। हम भगवान कृष्ण को मानते हैं, इसलिए अधर्म का नाश करना कोई पाप नहीं है, पुण्य का काम है, पुण्य का काम है, ईश्वरीय कार्य है। लेकिन हमको इसके लिए बाध्य मत करो। सिर्फ नारा लगाने से काम नहीं होगा कि धर्म की जय हो और अधर्म का नाश करो, नाश हो। आवश्यकता पड़ने पर अधर्म का नाश करने के लिए सड़क पर आकर के अधर्मियों के साथ लड़ना पड़ेगा, जूझना पड़ेगा, समाप्त करना पड़ेगा। अधर्म की मानसिकता को समाप्त करने के लिए इस देश के अंदर भी जो धर्म के विरुद्ध काम करने वाले लोग खड़े हुए हैं, उनको भी ठीक करने का काम हमको सबको मिलकर करना पड़ेगा। इतना ही कहते हो अपनी वाणी को विराम देता हूं। बोले भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम। बोलो जय श्री। तीसरे आमदार हमारे प्रवीण जी दटके, माजी आमदार मिलिंद जी माने। मैं परसों विधानसभा का वो दृश्य देख रहा था जब हमारे सारे आमदार शपथ ले रहे थे, पर एक शपथ जो हुई है जिसके लिए हम सभी उनका अभिनंदन करेंगे, वो कृष्णा भाऊ खोपड़े जी का। उन्होंने जय श्री राम के साथ अपनी शपथ ली। बोलो जय श्री राम।
माजी आमदार मिलिंदजी माने भी हमारे बीच में उपस्थित है। शिवसेना शिंदे गुट के जिला प्रमुख सूरजजी गोजे भी हमारे बीच में उपस्थित है। उनके सभी शिवसेना के कार्यकर्ता हमारे साथ में उपस्थित है। भारत माता संगठन के अध्यक्ष रविजी रेड्डीवार, पंडित सक्षम जी तिवारी, यह भी हमारे बीच में उपस्थित है। आशीष गुप्ता, विजय साकर जी, बागेश्वर धाम, नागपुर समिति विदर्भ, यह भी हमारे बीच में उपस्थित है। हम सभी जानते हैं कि अभी जिनकी हम प्रतीक्षा कर रहे हैं, बोलो बागेश्वर महाराज की, एक फिर से जयघोष लेंगे। और जिनकी हम प्रतीक्षा कर रहे हैं, हमारे अखिल भारतीय प्रचारक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के आदरणीय सुनील जी आंबेकर हमारे बीच में, उनका भी प्रमुख मार्गदर्शन होने वाला है। उसके पहले ठंड का समय है, सारे लोग शांत हो चुके हैं। फिर से एक बार जोश इस सभा में भर लेते हैं, तो कुछ नारे हम लगाएंगे और उसके बाद हमारे सुनील जी हमें उद्बोधन करेंगे, मार्गदर्शन करेंगे। और सभा समाप्त होने के बाद सारे के सारे हम लोग हमारे राष्ट्रगान के बाद ही यह स्थान छोड़ेंगे। बोलो जय श्री राम, जयकारा वीर बजरंगी, हर 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 हर, जो बोले सोनियाल, जो बोले सोनियाल, छत्रपति शिवाजी महाराज की, छत्रपति शिवाजी महाराज की, परम पूजनीय डॉक्टर अंबेडकर जी की, परम पूजनीय डॉक्टर अंबेडकर जी की, बोलो भारत माता की। हर हर महादेव कहूंगा तो इतना बुलंद नारा होना चाहिए कि नागपुर में बैठे जितने भी घुसपैठिए उनकी चड्डियां पीली हो जानी चाहिए। इतना बुलंद नारा होना चाहिए, हर 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 हर। आदरणीय अंबेडकर जी, भारत माता की, भारत माता की। बांग्लादेश में पिछले कुछ दिनों से हिंदू समाज और अन्य सभी अल्पसंख्यक बौद्ध, सिख, जैन सभी लोगों पर भयंकर ऐसे अत्याचार हो रहे हैं। जब वो अत्याचार के चित्र आ रहे थे तो समझ में नहीं आ रहा था कि ये चित्र नए हैं या पुराने किसी मुगल काल के शासन के हैं। बहुत ही विचित्र और बहुत ही भयंकर ऐसे अत्याचार के चित्र सामने आ रहे थे। प्रारंभ में सभी लोगों को बहुत दुख हो रहा था कि हमारे पड़ोस में ही बांग्लादेश में राजनीतिक उठापटक के बीच में धीरे धीरे उनके अपने राजनीतिक शासन के खिलाफ जो आक्रोश था वो हिंदू समाज के खिलाफ आक्रोश दिखने लगा। कितने सारे मंदिर लूटे गए, जलाए गए, कितने सारे महिलाओं पर अत्याचार हुए और एक डर का माहौल पूरे अल्पसंख्यक हिंदू समाज और अल्पसंख्यक समाज में उत्पन्न किया गया। लेकिन हम लोग दुखी सब लोग हैं कि ये क्या हो रहा है, ये क्यों हो रहा है। लेकिन आवश्यकता यह है कि केवल दुख से नहीं चलेगा, सारे हिंदू समाज को, भारत के सभी लोगों को गुस्सा आना चाहिए। इस बात पर गुस्सा आना चाहिए और वो गुस्सा तब आता है, दुख तब होता है जब हम उनको अपना मानते हैं। मुझे लगता है कि मैं यहां से कहना चाहता हूं कि भारत का जो हिंदू समाज है वो केवल भारत के हिंदुओं को नहीं, बांग्लादेश के
पाकिस्तान के, अफगानिस्तान के जहां भी हिंदू रहते हैं उनको अपना मानता है, अपने हिंदू मानता है। और जब हम उसको अपना मानते हैं तो अपनों के लिए दुख तो किया जाता है, लेकिन दुख से आगे बढ़कर जब अत्याचार बढ़ते हैं तो गुस्सा भी आना जरूरी है। और मुझे लगता है इस सभा में वो लोग आए हैं जिनको इस घटना से गुस्सा आया है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपको केवल दुख हुआ है या गुस्सा? ये गुस्सा केवल हम तक सीमित नहीं रहना चाहिए। आज हम यहां इसलिए आए हैं कि ये गुस्सा सारे समाज को आना चाहिए, पूरे भारत के हर कोने में आना चाहिए। और ये गुस्सा केवल एक किसी जाति से आकर नहीं होगा, हिंदू समाज में सभी को ये गुस्सा आना चाहिए। आप किस जाति से, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप सिख है, आप बुद्ध है, आप जैन है, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम सब जो इस मिट्टी से जुड़े हैं वो लोग उन सभी पर आक्रमण करना चाहते हैं, वो उन सभी को उखाड़ना चाहते हैं। वो बांग्लादेश के हिंदुओं पर आक्रमण नहीं कर रहे, वो मंदिरों पर भी आक्रमण कर रहे, वो हमारे देवताओं पर आक्रमण कर रहे, चाहे वो मां दुर्गा हो, चाहे भगवान कृष्ण की मूर्ति हो, चाहे भगवान राम हो जो हमारे आराध्य है। उन सभी मंदिरों पर वो उनके लिए मूर्तियां होगी, लेकिन हमारे लिए वो मूर्तियां नहीं, हमारे लिए वो भगवान है, हमारे प्राणों से भी प्रिय भगवान है। और इसलिए ऐसा आक्रमण वो केवल बांग्लादेश के हिंदुओं पर या बांग्लादेश के मंदिरों पर नहीं है, वो केवल इस्कॉन के मंदिर पर नहीं है। वो उनका जो सपना है, जो लोग ये आक्रमण कर रहे हैं, उनका सपना इस दुनिया से हिंदू शक्ति को, सनातन शक्ति को उखाड़ना चाहते हैं। ये उनका मिशन नया नहीं है, ये उनका मिशन पुराना चल रहा है। 1947 के पहले पूरे देश में ऐसा ही हुआ था। हमें भूलना नहीं चाहिए, कई बार हम लोग भूल जाते हैं बहुत सारी बातें। हमारे देश में ऐसे नेता भी हैं, हमारे देश में ऐसे लोग भी हैं सार्वजनिक जीवन में जो हमेशा हमें बोलते कि भूल जाओ, भूल जाइए, भूल जाइए। भाई हम तो भूलना चाहते हैं, हम भूलना चाहते हैं। जब भी हम कभी भूलना चाहते हैं तो कोई आतंकवाद की घटना होती है, जब भी हम भूलना चाहते हैं तो कोई गाय को काटता है, जब भी हम भूलना चाहते हैं कोई कश्मीर में आतंक कर देता है, जब भी हम भूलना चाहते हैं बांग्लादेश, हमारे भारत की सीमा पर बांग्लादेश के अवैध घुसपैठी आ जाते हैं, जब भी हम भूलना चाहते हैं हमारे ही शहर में रहकर वो देश विरोधी काम करते हैं। और इसलिए हम भूल नहीं सकते। जब कभी हम भूलना चाहते हैं पाकिस्तान के मंदिरों में ऐसी घटना होती है, जब हम भूलना चाहते हैं तो अफगानिस्तान के गुरुद्वारों पर हमला होता है, वहां के हमारे सिख बंधुओं को पवित्र गुरु ग्रंथ के साथ भारत में सम्मान पूर्वक लाने का काम हमें करना पड़ता है। जब भी हम भूलना चाहते हैं तो बांग्लादेश में 47 हुआ, हम भूल रहे थे, लेकिन फिर 71 में फिर से वो घटना दोहराई गई थी। फिर से 1971 में फिर से वो अत्याचार हुए थे। उस समय भी हमें गुस्सा आया, हम सहन नहीं कर पाए, सोचा कि वो शक्तियां कमजोर हो जाएगी। लेकिन इतने वर्ष बीत गए, हमें ये समझने की जरूरत है, इतने वर्ष बीतने के बाद भी ऐसा लगा था कि बांग्लादेश में कट्टरपंथी शक्तियां कम हुई है और जो देश भारत के साथ दोस्ती रखने वाली, हिंदुओं के साथ जीने वाली, बांग्ला भाषा के नाम पर सभी को अपना भाई बहन मानने वाली शक्तियां बढ़ गई है। कुछ समय के लिए ऐसा दृश्य भी था, लगा था कि बांग्लादेश में दुर्गा पूजा बढ़ गई है, बहुत सारे लोग आ रहे, लेकिन ये सच नहीं था, ये ऊपर ऊपर की कहानी थी। और इस बार वो सच सामने आ गया कि ये ऊपर ऊपर का है, अंदर से वो कट्टरपंथी शक्तियां हमारे पड़ोस में बांग्लादेश में आज भी जीवित है। और उन्होंने ये खेल खेला है, लेकिन उन्होंने ये खेल खेला है, उन्हें ये ध्यान रखना चाहिए कि भारत के सारे हिंदू, पूरा भारत उनके साथ है।
आज मुझे लगता है हम सब लोग यहाँ इस सभा में आए हैं और ये हम देश भर में, आज यहाँ नहीं हो रहा है, आज दिल्ली में हुआ, आज कर्णावती में अहमदाबाद में हुआ है, दक्षिण में भाग्यनगर हैदराबाद में हुआ है। देश के हर कोने में, हर गली में जैसे आप आए हैं, जगह जगह पर हिंदू समाज आगे आ रहा है। सारे हिंदू समाज, सभी लोग मिलकर एक साथ आ रहे हैं, ये आवाज बन रही है। अगर मैं कहना चाहता हूं बांग्लादेश के सरकार से कि इस आवाज को कमजोर न समझे, इस आवाज को कोई हल्के में न ले, ये बात भी हमें समझनी पड़ेगी कि बांग्लादेश में आज जो उन्होंने एक टेम्पररी, तत्काल एक सरकार बनाई है, जो सरकार हिंदुओं पर होने वाले अत्याचार को रोक नहीं पाई है। जो उस देश के प्रधानमंत्री हैं, वो तो नोबेल शांति पुरस्कार उनके पास है। दुनिया में शांति फैलाने के लिए जिनको ये पुरस्कार दिया जाता है, ऐसे वो है। लेकिन आज ही हमारे भारत में जो नोबेल पुरस्कार जिनको शांति का दिया गया, कैलाश सत्यार्थी जी, उन्होंने भी एक वक्तव्य दिया है और उन्होंने अपने शांति पुरस्कार वाले यूनुस भाई को बताया कि भाई शांति पुरस्कार तुमने भी लिया, मैंने भी लिया, लेकिन तुम क्या कर रहे हो। मुझे लगता है आज दुनिया भर से ऐसी आवाजें आने लगी है। हम जितने जितने आवाजें उठाएंगे, दुनिया भर के लोगों को ये बात समझ में आएगी। क्योंकि आपको एक बात मैं बताना चाहता हूं, जिस दिन यूनुस जी ने शपथ ली, उस दिन दुनिया भर के 92 नोबेल पुरस्कार वालों ने उनको तुरंत बधाई दी, जैसे कि वो प्रतीक्षा कर रहे थे कि अराजक होगा, हिंदुओं पर अत्याचार होगा और उसके बाद हमारे यूनुस भाई आएंगे, और वो तैयारी बैठे थे, तुरंत आया। और बड़े बड़े विश्व के नेता, ऐसे 197 इतने नेताओं ने उनको तुरंत सपोर्ट किया है, उनको बधाई दी है। मैं उन लोगों को भी बताना चाहता हूं, इतनी जल्दी मत करो बधाई देने में, क्योंकि जो हिंदुओं के साथ अत्याचार करेगा, जो हिंदुओं के साथ अन्याय करेगा, इसको हम सहन नहीं कर सकते, इसको सहन नहीं किया जा सकता। और इसीलिए ये आक्रोश, ये गुस्सा दिखाना जरूरी है। ये एक दिन दिखाने से नहीं होगा, ये धारा चलनी चाहिए, परिणाम होगा, निश्चित होगा। अब इस भारत के आवाज को कोई दबा नहीं सकता, कोई अनसुना नहीं कर सकता, हर एक को सुनना पड़ेगा। और इसलिए ये जोर की आवाज बहुत जरूरी है। ये जोर की आवाज इतनी होनी चाहिए कि पूरी दुनिया सुने। दुनिया में अगर कोई ऐसी शक्ति है जो इस अराजक को अप्रत्यक्ष रूप से सपोर्ट कर रही है, तो वो भी समझ जाए, और जो लोग शांत बैठे हैं वो लोग भी जग जाए कि भाई दुनिया में, भारत के पड़ोस में ऐसी शक्ति नहीं रह सकती। और इसलिए ये मुद्दा हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर हमने आज इसको चलने दिया, अगर इसको चलने दिया, ज्यादा समय ऐसे ही चलता रहा, तो बहुत लोगों की हिम्मत बढ़ेगी, बहुत लोगों की हिम्मत बढ़ेगी, और बहुत लोगों को लगेगा कि भारत के हिंदुओं को कोई फर्क नहीं पड़ता, हम आसपास के हिंदुओं पर कितना भी अत्याचार कर ले, इन्हें फर्क नहीं पड़ता। मुझे लगता है कोई माफ करे न करे, हमारी आने वाली पीढ़ियां हमें माफ नहीं करेगी। हमारे आने वाली पीढ़ियां पूछेगी हमें कि क्योंकि जब भारत का विभाजन हुआ, शायद हम उस पार्टीशन को रोक नहीं पाए, लेकिन उसके बाद अब देश में किसी भी ऐसी प्रकार की, हमारे आसपास में कोई ऐसी शक्तियों को हम पनपने नहीं देना चाहते, और इसे बिल्कुल सहन नहीं करना चाहिए। अगर सहन करने की आदत से निकलेंगे नहीं, तो फिर ये शक्तियां बढ़ेगी। आज इसीलिए इस बात को पूरी तरह समझना आवश्यक है। एक तरीके से ये हम लोगों के लिए, इस जनरेशन के लिए, हमारी इस पीढ़ी के लिए, इस समय के लिए, इस मोड़ पर हमारे लिए एक महत्वपूर्ण एक चैलेंज, एक चुनौती हमारे लिए आई है। और इस चुनौती को हम लोगों को स्वीकार करना जरूरी है कि हम लोगों का संघर्ष एक रैली तक सीमित नहीं रहेगा, हमारा संघर्ष जारी रहेगा।
हर तरीके से जारी रहेगा जब तक बांग्लादेश के एक एक हिंदुओं को, जैनों को, बुद्धों को, सभी को न्याय नहीं मिलता, तब तक ये संघर्ष जारी रखना पड़ेगा। ये शुरुआत है, ये शुरुआत है। और मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि हम लोगों को इसके लिए संकल्प करना चाहिए कि हाँ, हम तैयार है कि दुनिया में कहीं भी अगर हिंदुओं पर इस प्रकार के अत्याचार का कोई सोचता भी है तो भारत का हिंदू उसके विरोध में खड़ा है, उसकी आवाज बुलंद है, वो एक है, वो एक साथ है। और भारत माता की जो जयकार है उसको अगर हम गूंजती तब है जब हम एक है, और भारत माता की जय जयकार की आवाज तब गूंजेगी जब हम सब एक है। और इसीलिए आज ये बात निश्चित है कि भारत सरकार और ज्यादा ठोस प्रयास करे। आज भारत के विदेश मंत्री बांग्लादेश गए हैं, आशा है कि बातचीत से कुछ बात निकले, न निकले तो और भी उपायों को करना पड़ेगा। लेकिन बात अब लंबे, जैसे कई बार होता है, कुछ लोग यहां बोल रहे थे कि यूनो ने हमारे पाकिस्तान कश्मीर का मुद्दा यूनो गया था, बहुत साल लग गए, कुछ नहीं हुआ, विड्रॉई खत्म ही हो गया, फिर हमें ही हमारे सरकार को 370 हटाना पड़ा। इसलिए ये बात हम भूल जाए कि कोई और हमारे प्रश्नों का समाधान करेगा। हमारे प्रश्नों का समाधान हमें करना पड़ेगा, और उसके लिए हम एक साथ आकर इसको समझकर, जब समय आता है, क्योंकि हर समय ऐसी बात नहीं आती, जब समय आता है तब एक साथ खड़े होकर उस अवसर पर अपने शक्ति का प्रदर्शन करना, अपनी आवाज को बुलंद करना जरूरी है। और इसलिए आज ये जो बांग्लादेश की शक्तियां हैं, ये ऐसे ही काम नहीं कर रही। दुनिया में ऐसी कुछ शक्तियां हैं, दुनिया में ऐसी कुछ शक्तियां हैं जो दुनिया भर में ऐसे उथल पुथल करना चाहती है, जिनका उद्देश्य बांग्लादेश में नहीं, भारत में उथल पुथल करना है। वो हमारी हर बात में दखल देते हैं, हमारे यहाँ झगड़े लगाना चाहते हैं। ये वही शक्तियां हैं जो हमारे पड़ोसी बांग्लादेश में भी ये घटनाक्रम को चला रही है। उन्हें भी पहचानने की जरूरत है और उन्हें भी एक्सपोज करने की जरूरत है आज, और उन्हें भी ये बताना आवश्यक है कि हमारे देश में हमारे हिंदुओं के साथ और हमारे पड़ोस में भी हिंदुओं के साथ ये दखलंदाजी बंद करो, ये बंद करो इसको। ये हम लोगों की बुलंद आवाज आज पूरे दुनिया में गूंजना आवश्यक है। जैसे जैसे आज बांग्लादेश की परिस्थिति ये हुई है कि वहां पर कोई है जिन्होंने वहां के प्रशासन पर अपने हाथ जमाए हैं, कोई है जमाते जैसे लोग जिन्होंने वहां पर अलग अलग प्रकार से प्रशासन पर अपनी ताकत जमाई है, कुछ लोग हैं कि जिन्होंने अलग अलग प्रकार से लूटने के कार्यक्रमों में भाग ले रहे हैं। और इसीलिए आज ये आवश्यक है कि हम अपने सभी हिंदू और अल्पसंख्यक जो पीड़ित हो रहे बांग्लादेश में, उनके साथ जमकर खड़े रहे, पूरी ताकत के साथ खड़े रहे और हमारी पूरी शक्ति के साथ खड़े रहे। ये बात चलती नहीं रहनी चाहिए, ये निर्णायक रूप से इसका निर्णय होना चाहिए और अत्याचार तुरंत बंद होना चाहिए। आज इस्कॉन के मंदिर के स्वामी जी चिन्मय कृष्णदास महाराज, उनको आज बांग्लादेश की सरकार ने उनसे बातचीत करने की बजाय, उनकी मांगों को सुनने की बजाय उनको ही जेल में डाल दिया है। उनको ही जेल में नहीं डाला, उनके बातचीत करने वाले जो गए थे उनको भी जेल में डाला। उनके वकील जो बचाने गए उनके साथ भी प्रताड़ना हुई है। और इसलिए ये लोग केवल संवैधानिक तरीके से बात नहीं कर रहे, अत्याचार की सीमाएं लांघ रहे। ये बहुत अच्छी बात है। इस बार बांग्लादेश के हिंदुओं ने हम सब लोगों को एक बहुत प्रेरक बात बताई है, वो ये है, उन्होंने ये तय किया बांग्लादेश के हिंदुओं ने कि हम यहां से भागेंगे नहीं, हम यहां से भागेंगे, हम यहां से भागेंगे। उन्होंने तय किया। और इसीलिए जहां भयंकर अत्याचार हो रहे थे, मतलब कोई सहारा ही नहीं था, लेकिन वहां उनका सहारा एक ही सहारा बना
कि हम अकेले 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 हैं, हम अकेले 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 हैं, लेकिन अगर एक साथ है तो हम आवाज उठा सकते हैं। और आप लोग देख रहे, एक भयंकर ऐसी विपरीत परिस्थिति में भी बांग्लादेश के हिंदुओं ने आवाज उठाई है। जगह जगह उनके हर जगह पर वो कम संख्या में होंगे लेकिन बड़े जोश के साथ एकत्रित आ रहे हैं। उनके ऊपर थ्रेट है, डर है, मौत का डर है, लूटने का डर है, महिलाओं पर अत्याचार का डर है, लेकिन उस सब डर को भुलाकर, क्योंकि उन्हें पता लग गया जो डर गया वो मर गया, जो डर गया वो मर गया, और इसीलिए उन्होंने उस डर को निकाल दिया है। ये मुझे लगता है कि पूरे दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी मिसाल हमारे बांग्लादेश के हिंदुओं ने खड़ी कर दी है। और आज इसीलिए शांति से पूजा पाठ और हरे राम हरे कृष्ण करने वाले इस्कॉन के हमारे सन्यासी, हमारे साधु, वो सारे लोग भी रास्ते पर आए हैं। क्योंकि अगर हम समाज, हमारा धर्म, हमारी परंपरा, हमारी अस्मिता, हमारी सुरक्षा अगर होगी तो ये सब बचेगा। और इसलिए आज ये बहुत ही एक महत्वपूर्ण ऐसे पड़ाव पर हम लोग हैं। आज हम इस बात को निश्चय कर ले कि निश्चित रूप से बांग्लादेश के हिंदुओं के साथ न्याय होना चाहिए। वहां की सरकार ये सुनिश्चित करे कि उनके अत्याचार जो हो रहे वो बंद हो, जो दोषी है उनको सजा निश्चित रूप से मिले। वैश्विक समुदाय भी ये ठान ले कि हमें ऐसी अन्यायकारी बांग्लादेश की सरकार के विरोध में खड़ा होना पड़ेगा, और जो अत्याचार हो रहा है उसको रोकने के लिए पूरे विश्व के शक्ति को खड़ा होना पड़ेगा आज। और निश्चित रूप से भारत सरकार को ये प्रयास भी करना जरूरी है कि वो भी विश्व के देशों से, ऐसे लोगों से बात करे और एक विश्व अभिमत जुटाएं, ताकि सारे लोग मिलकर ये अत्याचार को तत्काल रूप से समाप्त करें। आज ये समय की आवश्यकता है, और मुझे विश्वास है कि आज जो आवाज यहां हमने दिखाई है पूरे देश में उठ रही है, इसका परिणाम जरूर होगा और निश्चित रूप से हमें न्याय मिलेगा। मैं अंत में बस यही कहना चाह रहा हूं कि हम संकल्प को दोहराएं, हिंदू सारा एक है तो हम सब अच्छे से जा सकते हैं, हम लोग आगे जा सकते हैं। और इसीलिए आज पुनः एक बार ये हुंकार की जरूरत है। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम। बोलो जय श्री राम। कुछ हिंदू युवा वहां नारे लगा रहे थे, मैं उनको भी फिर से एक बार नारे लगाने के लिए कहता हूं, बोलो जय श्री राम। अभी हमारे को जय घोष लेना है, उसके बाद राष्ट्रगान होगा और उसके बाद हम ये सभा को समाप्त करेंगे। मैं तत्पूर्वी हमारे अखिल भारतीय जो प्रचारक है उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, आदरणीय सुनील जी का। हमारे बीच में कुछ और प्रमुख माननीय उपस्थित है। राष्ट्रवादी प्रदेश कांग्रेस पार्टी की हमारी प्राचार्य माधुरी वैभव पालीवाल जी है। उसी प्रकार राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय जी केवल रामानी, वो भी हमारे बीच में उपस्थित है। उसी प्रकार शिव आर्मी के भी हमारे कुछ भाई, हिंदू भाई यहाँ उपस्थित है। एक साथ सभी खड़े हो गए अपने स्थानों पर और इस सभा को राष्ट्रगान से हम समाप्त करेंगे। पर उसके पहले कुछ हमारे जयघोष लेने, हमें जो हमारे सनातन धर्म के जयघोष है, तो दोनों हाथ खड़े कर कर एक जोशपूर्ण जयघोष करना है। आपकी इस आवाज के कारण ही ये 5 समय के नमाज के भोंगे बंद हो गए, ध्यान में रख लेना चाहिए। इसीलिए कहता हूं कि नारे इतने बुलंद होने चाहिए कि ये भोंगे ऐसे ही बंद होने चाहिए। इसलिए हिंदू एकत्रित आया, उसके लिए सकल हिंदू ने आज अपनी ताकत दिखाई। ये पुलिस
एक्टिविटी शुरू कर रहे हैं। भारत